क्या मोदी मुसलमानों को ऐड कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर भाईजान को प्लस कर रहे हैं और संघ प्रमुख भागवत नई इक्वेशन सेट कर रहे हैं। यह सब क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ लीजिए। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ओमान के मस्कट में चल रही है। पंडाल में हिंदू भी बैठे हैं और मुसलमान भी। अब पहली बार हम मस्कट आए हैं, ओमान भी पहली बार आए हैं और हमें पता नहीं था इतनी सहजता है और इतने बाबरे यहां हैं। हम पहले ही आ जाते बहुत पहले आ जाते। बाबा बागेश्वर जिस मुस्लिम मुल्क ओमान में कथा कह रहे हैं, वहां मुसलमानों की आबादी 52 लाख है, हिंदुओं का नंबर 90,000 है, यानी मुसलमानों के मुकाबले हिंदू 1.73% हैं। और खुले दिल ना ले पाए तो क्या खाक की अमीरी, क्या काम की अमीरी। बाबा बागेश्वर का पंडाल भले ही ओमान में हो, लेकिन उन पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की नजर है। अरब के मुसलमान उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, शिया भी सुन रहा है और सुन्नी मुसलमान भी सुन रहा है। को भी बुलाओ, नाथ द्वारा को भी बुलाओ, नहीं मथुरा को भी बुलाओ। ओमान से सटे यूएई में मुस्लिम आबादी 76% है, हिंदू आबादी 6.6% है। ओमान बॉर्डर से लगे यमन में मुस्लिम आबादी 99% है, हिंदुओं का नंबर 1% से भी कम है। सऊदी अरब में मुस्लिम आबादी 98% से ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी 1% है। बाबा बागेश्वर का जहां पंडाल लगा है, उसके आसपास के मुल्कों तक में हिंदुओं का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। इतना ज्यादा तो कतई नहीं है कि बाबा बागेश्वर को यह कहना पड़े कि वो फिर से ओमान आने के लिए मस्कट का पानी चेक कर रहे हैं। कल से मस्कट का पानी पी रहे हैं और आपने कहा राधा कृष्ण मंदिर वाले आपने कि मस्कट का पानी ऐसा है जो पीता है बार बार आता है। तो हमने आपको उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, चुप हो गए। आज भी इन्होंने यही बोला। जब हम अंदर आए तो बापू हमको बाहर ही मिले तो बोले गुरुजी मस्कट का पानी ऐसा है जो पीता है वो बार बार आता है। अब लेकिन उत्तर हम देना चाहेंगे, हम चेक करेंगे। उस वक्त तो नहीं बोल पाए, अब बोलते हैं कि चेक करेंगे। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां भी हिंदू रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर कभी बांग्लादेश नहीं गए, बाबा पाकिस्तान नहीं गए, तुर्की नहीं गए। बागेश्वर बाबा ने कथा के लिए ओमान को ही चुना है, नेक्स्ट प्रवचन के लिए दुबई को ही सेलेक्ट किया है। इसके पीछे एक खास वजह छिपी है, वो क्या है समझ लीजिए। बाबा बागेश्वर ओमान में हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, विचार भले नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। बाबा बागेश्वर का फोकस हिंदुओं पर तो है ही, बाबा की नजर उन मुसलमानों पर भी है जो सनातन से बैर नहीं रखते, जो हिंदुओं को मिटाने का इरादा नहीं रखते, जो सनातन को घटाने की जगह साथ लेकर चलने की सोचते हैं। इसलिए बाबा अपने मन से सनातन के साथ ओमान के सुल्तान का भी जिक्र करते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, परदेश की धरती पर भी देसी दिल लेकर बैठे। और पहला भाग्य तो यह है कि मनुष्य तन पाया, पर दूसरा भाग्य यह है सनातन धर्म पाया। और आज यदि तीसरा भाग्य बोले तो अतिशयोक्ति नहीं, संस्कार की राजधानी है मस्कट, जहां सबका समन्वय है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सबका समन्वय है। यहाँ के पूर्व के जो सुल्तान थे उनके बारे में हमने बहुत सुना, हम उनको भी बहुत साधुवाद दे रहे हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय परंपरा को, सनातनीय परंपरा को तहे दिल से स्वागत किया। और वर्तमान के सुल्तान, उनको भी खूब साधुवाद। हम कल राम मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा, एकदम गदगद हो गई। लगा कि देखो भले ही ऐसा लगा नहीं कि हम विदेश में हैं, ऐसा लगा कि भले ही विदेश में हैं पर आनंद इतना अद्भुत, इतनी ऊर्जा। ठाकुर जी कल झूला का आनंद ले रहे थे, हमने कहा झूलो भाई झूलो, अपनी उनसे थोड़ा कम बनती है।
वो मुसलमान जो हिंदुओं को दुश्मन की नजर से नहीं देखते हैं, वो मुसलमान जो हिंदुओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर का उन मुसलमानों से कतई टकराव नहीं है। उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर है। जो सनातन के खिलाफ है, बाबा उसके खिलाफ है। धीरेंद्र शास्त्री का टारगेट हर सनातनी तक ये ही मैसेज पहुंचाना है। नए विचार कितने भी हो, आप हेलो करो, हाउ आर यू बोलो, इंग्लिश बोलो, अरबिक बोलो, आप जर्मन बोलो, फ्रांसीसी बोलो, कुछ भी बोलो, पर दिल में भारतीयता रखो, दिल में अपनी संस्कृति रखो। बागेश्वर बाबा क्या सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में जाकर कथा ही करते हैं, या फिर मुसलमान उनसे कनेक्ट भी होता है? क्या वहां का मुसलमान उन पर थोड़ा बहुत भी भरोसा करता है? इसका अंदाजा बागेश्वर बाबा के पिछली दुबई ट्रिप से लग जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री पिछले साल दुबई गए थे तो उनका स्वागत करने सिर्फ हिंदू नहीं आए थे, मुसलमान भी आए थे। धीरेंद्र शास्त्री का जब दुबई में पंडाल सजा था तो कुर्सी पर सिर्फ सनातनी नहीं बैठे थे, दुबई के शेख भी बैठे थे। क्योंकि दुनिया जानती है बागेश्वर बाबा लंदन, दुबई, ओमान, न्यूजीलैंड कहीं भी जाएं, उनका मैसेज वसुधैव कुटुंबकम का ही रहता है। सब हमारे अपने हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सबको अपना मानते हैं। क्या लंदन, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश। मुसलमानों से नजदीकी बढ़ाने का दूसरा चैप्टर मालदीव में चल रहा है। गली गली में मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के पोस्टर लगे हैं, तिरंगा लहरा रहा है। मोदी मुस्लिम मुल्क मालदीव पहुंचे तो वेलकम करने पूरी सरकार दौड़ी चली आई। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद आए, सीधे मोदी के गले लग गए। मोदी से मिलने सिर्फ राष्ट्रपति नहीं आए, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। मालदीव में जिस तरह मोदी का वेलकम हो रहा है, लग नहीं रहा कि ये वही मालदीव है जहां कुछ दिन पहले इंडिया आउट का नारा दिया गया। दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। अब वही मोइजू मोदी के गले लग रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि मोदी ने मोइजू को समझा लिया है, मालदीव के मुसलमानों को मना लिया है। मालदीव में मुसलमानों की आबादी 99% है, हिंदू आबादी सिर्फ 0.27% है। मालदीव भले ही मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जब भी यहां कोई संकट आता है, मोदी सबसे पहले मदद को तैयार हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का कोई एंगल फिट नहीं होता। कुछ दिन पहले मालदीव के पास फॉरेन रिजर्व $440 मिलियन रह गया था, कंगाली का खतरा मंडरा रहा था। तब भारत ने $750 मिलियन के 2 करेंसी स्वैग एग्रीमेंट कर मालदीव को मजबूत किया। $50 मिलियन कर्ज चुकाने की मियाद भी 1 साल के लिए बढ़ाई थी। हम केवल पड़ोसी नहीं है, सहयात्री भी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। मोदी को मुसलमानों से परहेज नहीं है, वो भाईजान को अपने करीब ला रहे हैं। फरवरी महीने में ही कतर के अमीर जब भारत पहुंचे थे तो मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर वेलकम करने खुद एयरपोर्ट पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर ओमान के मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, मोदी मालदीव के मुसलमानों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो भारत में संघ प्रमुख मोहन भागवत भगवा हरा का नया कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे हैं। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर चुके हैं। 3.5 घंटे तक हिंदू मुसलमान को साथ लाने पर मंथन हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ इस मीटिंग में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी समेत 50 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर शामिल हुए। कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था कि आरएसएस किसी मस्जिद में संवाद करेगा, किसी मुस्लिम मोहल्ले में मीटिंग करेगा, लेकिन अब यह हो रहा है। नया इक्वेशन बन रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच विश्वास पैदा हो रहा है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं,
हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना होगा। हम सबको ये तय हुआ है कि ये संवाद का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। आपसी सहमति सबके बीच में बन गई है। मंदिर और मस्जिदों के बीच में दरमियान संवाद होना चाहिए, इमामों और पुजारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। चूँकि मस्जिद और मंदिर के जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धर्म से लोग जुड़े होते हैं, धार्मिक लोगों की बात को मानते हैं, तो इसका एक अच्छा असर होता है। बुनियादी बात अब यही हुई है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब आगे ये जो संवाद के कार्यक्रम होंगे वो देश भर में आगे लेके जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि आपस में दोनों लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो गया है। पुजारी मौलाना से बात करेगा, इमाम धर्म गुरुओं से बात करेगा। संघ और मुसलमान दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान के बीच बन रही खाई को खत्म करेंगे। मुसलमान हिंदू से कनेक्ट होगा, हरा भगवा दोनों मिलेगा तो पक्के तौर पर गजवा डरेगा। शिकायत बहुत खुले तौर से रखी, उन्होंने अपनी बात भी खुले तौर से रखी है। तय ये हुआ है कि ये पहली मुलाकात है, हमने अंदर क्या बात की हम खुले तौर से नहीं कहेंगे। दूसरी मुलाकात होगी, जल्द होगी, तीसरी मुलाकात होगी, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत हुई है डायलॉग की। जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर गलतफहमियाँ हैं, तो वो हमने रखी हैं। उनके पास जो हमारी गलतफहमियाँ थी वो हमने रखी हैं। बात हुई है प्यार की, बात हुई है इकरार की। बात ये हुई है कि बाहर निकल के कोई कड़वा नहीं बोलेगा, अंदर भी किसी ने कड़वा नहीं बोला। उन्होंने हमें बहुत अच्छे गौर से सुना है, हर एक बंदे को सुना है, दिल की गहराइयों से सुना है। और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ जो गलत हो रहे हैं वो भी सुन लिया और उन्होंने नोट भी किया है। और उन्होंने कहा अगर जो गलत हो रहा है उस पर हम भी बात रखेंगे। वो मैं भी एक संघ का चीफ हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स से तो हूँ नहीं हूँ, मगर एक संघ का चीफ हूँ। चीफ होने के नाते ये मुद्दे में उठा दूँगा। जब तक बड़े बड़े आपस में बैठेंगे नहीं, क्या शिकायतें हैं, क्या परेशानी, वो हल कैसे होगी? मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश पहली बार नहीं है। पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका संकेत दे चुके हैं। अप्रैल महीने में ही भागवत ने मुसलमानों के लिए संघ के दरवाजे खोलने के संकेत दिए थे। संघ प्रमुख ने कहा था कि अगर मुसलमानों को भारत माता की जय बोलने से परहेज ना हो तो वो शाखा में आ सकते हैं, संघ से जुड़ सकते हैं। भगवा का अगर सम्मान करें तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं। 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की थी। 2022 में ही संघ प्रमुख भागवत हजरत निजामुद्दीन दरगाह गए थे। 2022 में ही संघ प्रमुख एक मदरसे में पहुंच गए थे। यूपी और महाराष्ट्र में पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी कनेक्ट कर रही है। बिहार में तुर्क समुदाय से बातचीत हो रही है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में भी आरएसएस की एक्टिविटी बढ़ गई है। बीजेपी और आरएसएस की नजर उन मुसलमानों पर है जिनकी सोच कट्टरपंथी नहीं है, जिनके अंदर जिहाद का जहर नहीं भरा है, जो हिंदू के साथ जुड़कर चलना चाहते हैं, हिंदू घटाने की जगह देश बढ़ाने पर फोकस करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान हिंदू का एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जिसमें भगवा भी होगा, हरा भी होगा और गजवा पूरी तरह डरा होगा।